ओम आत्मस्वरूपम ओम परमात्मा ओम सब सदगुरु ओम कबीराय नमः। ओम श्री श्री रामदास जी महाराज, ओम परमानंद जी महाराज, ओम मगराज जी महाराज, सब विश्व के जितने सदगुरु हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो सत्य की राह बताते हैं, भटके हुए हंसों को जो मार्ग दिखाते हैं, जिनके नाम स्मरण से ही चैतन्य जागृत होने लगता है, चेतना ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ। ओम महाराज कृष्ण। मित्रों, आज मैं लगभग 10 दिनों बाद 10-12 दिन मित्रों हो गया, आज जो है मैं गीता पे वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, मैं भी गीता से दूर नहीं होता हूँ। मैं हर वक्त गीता को ही जो है ध्यान के रहता हूँ। मित्रों, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। गीता का मतलब स्वयं को गाने लगता। जो मित्रों स्वयं को गाने लगा परमार्थ मार्ग पर, जो व्यक्ति स्वयं को गाने लगा ना, वही गीता है। मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, जो मनुष्य स्वयं को ही गाने लगा परमार्थ के मार्ग पर, वही गीता है। बता दे रहा हूँ। और गीता वेदव्यास ने लिखा है। सारे वेदों को संग्रहित करते हैं और लिखवाते हैं गणेश से। महाभारत तो ही लिखे हैं वेदव्यास। तो कुल मिलाकर के मित्रों, आते हम ज़्यादा बात नहीं करें, फट जो 5 श्लोक पढ़ेंगे, 4-5 श्लोक जितना पढ़ लें। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो यहाँ से पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय, चतुर्थ अध्याय गीता, यथार्थ गीता, जो कहा था कि श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है। श्री कृष्ण महाराज ने कहा है, मैं भी मानता हूँ। अब बातें ये समझ में हमको नहीं आती है। गीता में इतने श्लोक है, 745 श्लोक हैं। अभी इस समय 712 हैं इसमें। तो मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ कि यार ठीक है, गीता भगवान ने कहा है, चलो भाई भैया, तो कई घंटा उसको समझाए अर्जुन को, कितने समय समझाए उसको। हमको पढ़ने में तो यही, पढ़ने और समझाने और समझने में तो ये लग गया हमको 2-3 महीना लग गया। और उतना इसको उसको समझाते रहे हो अर्जुन को। और अर्जुन कितना ज्ञानवान था, कितना जानकार था कि सारी बातें समझ भी जाता था, मतलब जल्दी समझ आता था। और उसके बाद भी क्या कृष्ण की इस गीता ज्ञान देने के बाद क्या अर्जुन योगी हो गया? क्या बहुत बड़ा संत हो गया? संत हो गया वो? हुआ क्या अर्जुन संत हो गया? क्या अर्जुन ने कोई धर्म पंथ चलाया है, सतपथ चलाया है? इस सरकार महाराज के जो गुरु जी हैं परमानंद, उन्होंने सतपंथ चलाया। मतलब एक यज्ञ की प्रक्रिया उन्होंने तैयार कर दी। यज्ञ की प्रक्रिया उन्होंने तैयार कर दी। अर्जुन ने क्या यज्ञ की प्रक्रिया तैयार किया गया? लड़ाई की, उसने मारा सबको। मित्रों, जो भी हो, गीता जो कहा गया है, जैसे भी हो, हम कह रहे हैं लड़ाई लड़वाने के लिए कृष्ण ने सबकी हत्याएं करवा दी। कृष्ण सबको मारने के लिए हत्याएं करवा दी। और उन्होंने धर्म की स्थापना, तो कौन से धर्म की स्थापना की? कहते हैं सर्वधर्म पर। मित्रों, मैं बार मेरे मन में जो है ना आता है बात कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सामी च। हे अर्जुन, तुम सारे धर्म, मतलब उस समय उनके समय भी धर्म, बहुत से धर्म थे। मैं सब समझ रहा हूँ मित्रों, अंदर की बात भी मैं समझ रहा हूँ। वो स्वभाव धर्म की बात कर रहे हैं कृष्ण, कि जो स्वभाव, जो जितने धर्म, जितने यज्ञ प्रज्ञा संतों महात्माओं ने बनाए, अब मेरा ये अनुभव, ये निश्चय किया हुआ है, ये भी तो सब धर्म अपने आत्मस्वरूप में तुझा। यज्ञ की प्रक्रिया यही विधि है। यही विधियाँ पहले महापुरुषों ने करके जो है उस तत्व को जाना है।
समझ रहे मित्रों ना। तो वही बात है। तो अर्जुन ने क्या किया, और वही अर्जुन महाभारत में कहता है, पढ़ा गया मित्रों की, कहता है कि हे कृष्ण हमें फिर से वो जो है ना वो ज्ञान, गीता ज्ञान हमें दे दो। कहते अरे हमें तो याद नहीं, हम तो भूल गए। मतलब मैं कोई काम करूं और उस काम में मेरा वो निश्चय हुआ काम है, मेरा उस पर प्रैक्टिस बना हुआ है, मैं सारे काम मैं कर चुका हूं। आज मैं आपको दोहा सुना दे रहा हूं कबीर का कि जग में कह बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, आया पा तो डाले दया करे सबको। यही बात अब हमसे पूछेंगे 18 लड़ाई खत्म, तो ये दोहा मैं भूल जाऊंगा, मैं इस तो क्या भूल जाऊंगा कि दोहा कहना क्या चाहता है। चलिए मित्रों, हमें ये तर्क है, मैं मस्ती कर रहा था थोड़ा। आते हैं अब हम निकलते हैं और ये निकालते हैं हम। कृष्ण कहते हैं कि 11वां श्लोक है मित्रों, मैं 10 तक बना दिया हूँ। अब मैं इसको जल्दी समझा दूंगा और समझ भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु कबीर के महाराज का इस पर आशीर्वाद है, मेरा गांधी महाराज का आशीर्वाद है, मेरे श्री रामताजी महाराज का आशीर्वाद है। तो कहें ये कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, इस संसार में, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ और उतनी ही मात्रा में सहयोग भी करता हूँ। साधक की श्रद्धा पर कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग का अनुसरण बढ़ते हैं और जैसा मैं बढ़ता हूँ वैसा मुझे प्रिय, वैसा ही आचरण करते हैं और मैं कराना चाहता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। अब मित्रों, अब कृष्ण कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते यांस्त तैव भजाम्य। मतलब जो मुझे भजता है, जैसा, मतलब यथा में जैसे, जैसे जो मुझे भजता है वैसे मैं भी उसको भजता हूँ और उतनी ही मात्रा में सहयोग भी करता हूँ। तो मैं मतलब बताता हूँ मित्रों आपको, इस संसार में, इस संसार का जीवात्मा, जब श्री जीवात्मा स्वयं चिंतन कर लेगी, जब स्वयं ध्यान कर लेगी, हाँ, और जब अपने हर कर्मों को देखने की कर्ता भाव के स्वभाव से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो सब धीरे सिस्टम समझ जाता है, वो जानने लगता है स्वयं को। और किसी ने किया आगे ही बात कहेंगे कि जैसा मैं बढ़ता हूँ और वैसा कोई पहुँचा हुआ साधक जब उससे बढ़ता है तो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। क्यों नहीं कर लेगा भैया? अवश्य करेगा वो। और इस रहस्य को जानकर, ये रहस्य है, मतलब जो ये जाने तो उस स्वयं, क्योंकि किससे आती है? ये दृष्टा भाव से आती है। जब आप स्वयं के कर्मों को जब देख लेंगे कि मैं कर रहा हूँ तो कैसा उस पर असर पड़ेगा और मेरे अंदर उसके प्रति भाव क्या उत्पन्न है, स्वयं के कर्मों को मैं देख रहा हूँ, हैं, मैं मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है तो मैं प्रफुल्लित हो जा रहा हूँ। तो अंदर वाले इस भाव को भी देखना है कि मैं प्रफुल्लित नहीं होना है। हमें कोई गाली दे रहा है तो उस गाली का भी हम पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमको कोई गाली दे रहा है ठीक है दे दो, लेकिन तुम गाली उसका लो मत ना। जब नहीं लोगे तो क्या होगा? उसका गाली से पास जाएगा। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मानिए कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, मानिए कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक, आपका बर्थडे है तो आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप वो गिफ्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो गिफ्ट अपने घर चला जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार कोई आपको गाली देता है, आप गाली उसको स्वीकार मत करिए, अंदर से उसको मत लीजिए, और जब अंदर से नहीं तो वो गाली उसके उस पर ही जाएगी। तो कहते हैं कि सपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार बढ़ते हैं, वैसा है जब जैसा वो मुझे भजते हैं। मतलब आत्मा में आप मानो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वो स्वयं आत्मा बोल रही है कृष्ण के अंदर आके। वो कहना चाह रही है कि हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि इसके पहले बोल आए हैं कि हम आत्मा गुणाकेश है। अर्जुन, हे गुणाकेश, निद्रा को जीतने वाले, मैं क्या हूँ? तो मैं आत्मा, मैं सभी भूतों में स्थित हूँ। तो आत्मा स्वयं कह रही है कि जो मुझे भजता है जैसा। मित्रों, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का चिंतन, इस पर मेरा खुद का रिसर्च है, मैं बता दे रहा हूँ।
तो वो जो स्वयं आत्मा होती है ना, वो स्वयं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कृष्ण के अंदर से वो आत्मा स्वयं बोल रही है कि जो मुझे भजता हो मित्रों, कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो आत्मा, आप जब कोई बुरा कर्म करेंगे, किसी को आप निंदा करेंगे, किसी की बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, तो आपकी जो अंतर आत्मा की आवाज़ है ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा ना कि जैसे वो आत्मा स्वयं कुछ कह रही है आपसे। वो ना देख, वो तो ईश्वर है, वो भी देखता है, स्वयं आपकी अंदर आत्मा की आवाज़ कहती है कि मुझे कोई देख रहा है। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, किसी गलत, वो अंदर आत्मा कहती है प्लीज़ ऐसा ना करो तुम। तो कहने का मतलब कि वो आत्म चेतना और दृष्टा भाव अंदर से वो सबसे देखने लगता है। तो उसको वही कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि जो मुझे बता, तो वो आत्मा स्वयं कह रही है कि जैसे मुझे जो भजता है, जो साधक मुझे भजता है, तो मैं वो बार बार उसको चेताने लगती है, चेतना शक्ति उसको चेताने लगती है, ये मत करो, अगर तुम्हारी कोई ये मत करो, तुम्हारी कोई बुराई करने दो, उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। ये स्वयं आत्मा, क्योंकि ये स्वयं चिंतन से होने लगता है मित्रों, स्वयं दृष्टा भाव से भाव उत्पन्न होने लगते हैं स्वयं के अंदर ही। जितना आप अपने चैतन्य को जागृत करें, जितना अपने चैतन्य को बढ़ाएंगे ना, उतना बढ़ता ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरा खुद का अनुभव मित्रों। कहें ठीक है, वैसा वो भजता है और मैं भी उसको भजता हूँ, इसलिए कहना चाहते हैं। और भगवान भजते हैं तो अर्जुन पूछता कि कैसे भगवान भजते होंगे? वो पूछता कैसे? अरे भाई कैसे भगवान भजते हैं? तुम स्वयं कोई भजोगे तो तुम अपने को, अपने चिंतन मंथन करो, जब से तुम आत्मा का चिंतन करोगे तो वो भी तुमसे वही बात कहेगा ना, अंदर से वही बात तुमको समझाएगा। ये तो कह रहे हैं कि वे रथी खड़े हो जाते हैं, वो स्वयं आत्मा खड़ी होती है। जब कह रहे हैं ना भगवान अगर की साथ चलने लगती है, मतलब वो साथ कौन चल रहा है? आपका वो आत्मा स्वरूप चल रहा है। वो आपको बात, क्योंकि आप उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका मन कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप हमेशा उसमें स्थित है आप। तो आत्मा मित्रों ने कभी सत्य, वो हमेशा वो सत्य ही बोलती है, क्योंकि वो सत्य है। आप किसी को गाली देंगे ना, तो आप गाली देंगे कि आपके अंदर आत्मा अंदर से कह उसको गाली मत दो यार। फिर भी आप मनवश, अहंकारवश, आप क्रोधवश, क्योंकि अहंकार ही, क्रोध ही अहंकार की पुत्री है मित्रों। क्रोध क्या है? अहंकार की पुत्री है। और मन के कारण आप उसको ऐसा करते हैं, परंतु वो पीछे बैठा हुआ आत्मा जो रथी है, जो स्वयं, वो आप उसको, तो वही कृष्ण, वही भगवान कह रहे हैं कि वही आत्मस्वरूप ही वो रथी रहता है आपके साथ। जब उसका भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपके साथ ही वो रथी रहता है, वो हमेशा कुछ चेताता है, चेतना करता रहता है और बताता है क्या ठीक ऐसा मत, ये तुम्हारी कर्म जो प्रक्रिया है ना, उस पर ये बाधक है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं कृष्ण और अग्रणी महाराज। तो उनका भजन आज दूषित पैदा और दूसरे जिनसे पैदा होते हैं, जिससे दूसरे विचार पैदा आपसे होते हैं, वो क्या करता है? आत्मस्वरूप क्या होता है? जो आत्मचिंतन व्यक्ति हो उसको नाश करने लगता है, स्वयं ही नाश करने लगता है। उनका विनाश करने के लिए वो खड़े रहते हैं। तो वही आत्मस्वरूप खड़ा होता है, वो गुरु के रूप में खड़ा होता है, वो परमात्मा के रूप में खड़ा होता है, क्योंकि आपका तारतम्य तो मिलता जा रहा है उस ईश्वर से, आप लगे हो बस। और सत्य और खड़े रहते हैं, और सत्य में प्रवेश दिलाने में सदगुरु का परित्राण करने के लिए वे खड़े रहते हैं। अजब इष्ट देव हृदय में, अजब इष्ट देव ईश्वर क्या, वही आपका अंदर जो इनके गुरु कहते हैं। अग्रणी महाराज गुरु क्या कहते हैं कि मैं ही अखंडित एक हूँ, मेरा अंत आदि नयंत, मैं ही सबका तंत्र। तो वही अखंड, वही है, एक ही है। जब ज्ञान अगहन में ज्ञान अगिन जागी, तब तीनों खंड क्या हुए? तपने लगे सब। तो वही होता है मित्रों, जो स्वयं आत्मस्वरूप जब ऐसा हो जाता है तो सब मार्गदर्शन स्वयं करने लगता है। और अनुभव से बड़ा मित्रों गुरु कोई नहीं होता है। आपका अनुभव ही आपका गुरु है। अगर कबीर का कोई गुरु था तो उनका अनुभव गुरु, कई बार कबीर कहें कि मेरा गुरु तो मेरा अनुभव है। अनुभवों से ही मनुष्य सीखता है मित्रों, हमेशा अधिगम करना चाहिए जीवन में। क्या ठीक है? तो क्या करते हैं कि इस देव हृदय में, अब कहाँ, तो इस देव का वही आत्मस्वरूप हृदय में क्या होता है? वो पूर्णतः रथी न हो और हर कदम सावधान न करे, तब कोई ऐसा, हाँ मतलब वो कहने का मतलब जब वो रथी, जो स्वयं आत्मस्वरूप है, जो सदगुरु स्वरूप आत्मा है, वो स्वयं जब रथी होकर आपको हर काम में रोक टकने करने लगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, विधि ऐसे करनी है, ध्यान ऐसे कर, अच्छा ठीक है यहाँ थोड़ा डर गए तो ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत बना लो, अब आगे बढ़ो, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो वही सदगुरु आत्मस्वरूप वही खड़ा होकर ऐसा करते रहता है, और वो सब सदगुरु की कृपा से होता है मित्रों। आता तब कोई मतलब जब से वो रथी न हो जाए, मतलब आत्मस्वरूप उस समय सबसे रथी न हो जाए, तब से आप कितना हो भजनानंदी हो, आप कितना हो ध्यान करते हो, आप लाख आंखें मूंदते हो, वो आपका काम होगा नहीं।
मैं सत्य बोलता हूँ मित्रों, वो काम आपका नहीं होगा। हाँ और आंखें मूंदे, और वो इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता है। मतलब ये प्रकृति का जो सिस्टम है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इससे वो पार, वो कभी तिगरातुत नहीं हो पाएगा जो स्वयं में आत्मचिंतन नहीं का। आप आत्मशोधक बनना चाहिए, आत्मशोधक। आत्मशोधक बनेंगे तभी उस परम तत्व को आप समझ पाएंगे। पहले निर्विकार हो जाइए आप, आगे मैं बताऊंगा। तो कह रहे ठीक है, कितनी शेष इष्ट की आच्छा, तो वह कितनी दूरी पर वो बताता है, वहाँ तो अभी तुम कितने दूरी पे हो, या वो परमात्मा बताता है कि कब कि तुम कितने दूरी पे हो, अभी तुमको कितना चलना है, तुमको ध्यान कैसे करना है, साधना कैसे करनी है। और धीरे धीरे क्या कहते हैं, सैन्य सैन्य क्या होता है, अपने आत्मस्वरूप से, अपने दृष्टा भाव से उन बुराइयों को, दूषित कर्मों को वो सब त्यागता, धीरे वो क्या होता है, निर्विकार हो जाता है मित्रों। उसके अंदर कोई विकार नहीं रह जाते हैं, न पाप के, न पुण्य के, न दुख के, न सुख के, न लाभ के, न हानि के, न जय के, न पराजय के, न मान के, न अपमान के, समझ, न दिन के, न रात के, न जाड़ा के, न गर्मी के, न बरसात के, न ठंड के, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वही और जब प्रकृति से त्रिगुण अतीत हो जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे वो स्वयं में ही, मतलब आत्मा स्वरूप में क्या हो, वो स्थित हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो स्वयं वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है मित्रों, हो जाता है वो। अब भजन तो साधक, मतलब भजन तो साधक को करना ही पड़ेगा। तो भजन का मतलब मित्रों ऐसे राम राम नहीं करना है, ऐसे से राम राम नहीं करना है, सीताराम लेके झमुनिया भुनिया ताल झमुरा हधुरल के, ये सब भजन नहीं है मित्रों, जो कीर्तन बोलते हैं। भजन का मतलब होता है यज्ञ की प्रक्रिया। और यज्ञ की प्रक्रिया कृष्ण क्या बता रहे हैं, अभी बताए नहीं है, अभी तो खिला रहे हैं कृष्ण हम लोगों को, खिला रहे, आगे बताएंगे जाके। तो मैं बताता हूँ मित्रों, जो भजन प्रक्रिया वही साधन, वही जो मैं बता रहा हूँ कि 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ध्यान के साथ। तो क्या क्या है, पहले होता है भयखरी, फिर होता है मध्यमा, और फिर होता है उसके बाद पश्यंती, उसके बाद अजपा जाप। मित्रों अजपा जाप ही चलना चाहिए हमेशा कर्मों के साथ। मेरा सिद्धांत मित्रों कुछ और है, मेरा सिद्धांत कुछ और है तो करना, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट देव की देन है। और जो दूरी आप तय कर लेते हैं तो इष्ट देव की देन है, मतलब स्वयं आत्मा स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप के अंदर है उसी की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा, मतलब सर्वता से सर्वभाव से अब मेरा अनुसरण करते हैं। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि मेरा अनुसरण कर, मतलब वो स्वयं आत्मा ही करे कि जब मेरा अनुसरण करने लगता है, मेरे बताए हुए मार्ग का पालन करता है, तो स्वयं में वो मुझ में स्थित पाया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कृष्ण, कांक्षंत कर्मणा सिद्धिं यजन्त देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस शरीर से कर्मों को सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, तो कौन सा कर्म सिद्ध का, अर्जुन तू नियत कर्म कर। तो नियत कर्म क्या है, तो वही यज्ञ की प्रक्रिया है जो कृष्ण अभी बताए नहीं है, परंतु इसकी थोड़ा सा चर्चा कर दिए 3रा अध्याय में, 2रा अध्याय में। अच्छा दूसरा नहीं, 3रा अध्याय थोड़ा सा हल्का बता रहे हैं, मतलब इशारा कर दिए हैं। तो वही यज्ञ की प्रक्रिया क्या है, तो यज्ञ की प्रक्रिया कौन तय करता है, तो यज्ञ की प्रक्रिया तय करते हैं महापुरुष। तो महापुरुष कौन होते हैं, जैसे कबीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जैसे इनके गुरु परमानंद जी महाराज हो गए जो कि सतपथ से हैं, जैसे मोहम्मद साहब हो गए हैं, बात समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए यहोवा हो गए, जैसे मान लीजिए आप उनको ईसा मसीह हो गए, ये सब क्या है, महापुरुष हैं। ये ही वही महापुरुष हैं जो यज्ञ की प्रक्रिया तय करते हैं। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या, तो साधना की प्रक्रिया। तो साधना क्या, वही ध्यान समाधि मार्ग कर्म कैसे करना चाहिए। जैसे युष्टि ने कहा कि तुम परमात्मा के पास आओ, परमात्मा को मैं प्रार्थना करूंगा तुमको अपना पुत्र बना लेगा, हिंसा न करो, कोई तुमको एक तमाचा मारे तो ऐसी हो लगा इधर कर दो, मतलब निर्विकार हो जाओ। जैसे उनको सूली पे चढ़ा दिए ना ईसा मसीह को, लेकिन ईसा मसीह क्या कहते रहे, एकदम दयालु भाव से कहते रहे कि अरे भैया, अरे बचवा, अरे भगवान क्षमा कर दा इनके, ना जान थू कि क्या करत हुआ, ऐसा कहते थे ना मित्र कि क्षमा कर दो, हे प्रभु इनको क्षमा करना कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसा जब भाव हो जाएगा, संत भाव जब हो जाएंगे,
जैसे कबीर को हाथी से लगे सब कुछ लवाने, जो सिकंदर था वो कहा कि भाई अरे इसको मारो, ये पाक काफिर है, और हिंदू उनको कहते थे कि मारो ये मुसलमान है। मेरी बात समझ में ना। तो क्या किया सिकंदर ने, सिकंदर तो सिकंदर का इसको ना उसका काजी कहा कि भाई इस कबीर को ना ये काफिर है, ये मुसलमान होते भी हिंदू के साथ चंदन लगाता है, टीका लगाता है, इसको क्या करो, इसको हाथी से कुचलवा दो। तो क्या किया, वो हाथी गया उनके पास, तो क्या किया, बस ऐसे बैठे रहे, तो क्या किया, हाथी गया उनके पास, उनको प्रणाम करने लगा। तो जब ऐसे भाव के अंदर उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा प्रेम श्रद्धा भाव को उत्पन्न हो जाए, जब आपकी स्थिति हो जाएगी तो आप सब निर्विकार हो जाएंगे, तो स्वयं परम तत्व आपके अंदर प्रविष्ट हो ही जाएगा। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। तो तू नियतम कर्म कर तू, तो वही जो महापुरुषों ने तैयार किया है, जो यज्ञ की प्रक्रिया, तो यज्ञ की प्रक्रिया कब तैयार हुई, तो कल्प के आरंभ में, मैंने कल्प के आरंभ में मैंने इस योग को मैंने किससे कह दिया, तो मैंने विवस्वान लोगों से कहा, विवस्वान मैंने सूर्य से कहा, तो सूर्य ने किसको दिया, तो क्योंकि सूर्य ने अपने मनु, अपने पुत्र मतलब मनु को, मतलब मन को दिया, मतलब सांस, सूर्य का मतलब यहाँ सांस में बोल रहा हूँ, सांस ने क्या कहा, मनु से कहा, मतलब मनु से, मनु मतलब ये जो मन है, सांसों से मैंने कहा, मतलब सूर्य से कहा, ये प्रकाश से मैंने कहा, तो इसको कहा उसने, मतलब इस मन को कहा, तो मन ने क्या कहा, मनु ने क्या कहा, इच्छा को दिया, और जब इच्छा को दिया तो आपके अंदर इच्छा आएगी कर्म करने की विधि, और जब प्रेरित होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने सारे विरोध छोड़ेंगे, फिर सदगुरु के पास जाएंगे, परमात्मा का कि हमको कैसे करना है यज्ञ की प्रक्रिया। तो जो सदगुरु, जो सत्पुरुष, जो महापुरुष, वो यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं। तो हर महापुरुषों जितने संत महात्मा हूँ, सबने अपना अपन चलाया, सबने अपने अपने एक जो यज्ञ प्रक्रिया था कि अरे सिस्टम इससे अलग करो, इससे सिस्टम अलग करो, ऐसे करो, सबने अपना एक वो वही कृष्ण का, वही यज्ञ की प्रक्रिया है मित्रों, वही यज्ञ की प्रक्रिया जो कृष्ण बता रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। मैं तो 2 ही श्लोक हो गया, अभी तो बड़ा श्लोक बचा है, ठीक है, मतलब यही श्लोक से हम बच को बंद कर देंगे। आप कह रहे हैं कि साधना विधि विशेष, यह प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ क्या है, तो साधना की विधि विशेष है, जो अभी मैं आपसे बोला हूँ 5 मिनट पहले, तो साधना की विशेष विधि है, तो कैसी है, तो कह रहे हैं कि भैया इस विधि जो है ना, हवन, ये जिसमें सांस प्रश्वास, मतलब जो आपकी सांस है जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, मेरी बात समझ रहा है ना, जो अंदर बाहर आपकी सांस आ रही है वही यज्ञ की प्रक्रिया है। तो उस यज्ञ प्रक्रिया में करना क्या है, जिससे आपको बोलना है, जिससे हमारी आपको ओम बोलना है, ओम, आपको ऐसे ओम बोलना है, तो आप क्या करेंगे, इसको भयखरी कहते हैं, मतलब बोलना। अब वही बात, जैसे मेरे सामने सोनू बैठे हैं, अब मैं क्या करूँ, तो पश्चिमा उसके बाद होता है, तो पश्चिमा क्या होता है, जैसे मैं अपने मन में से बोलूँ, मैं बोलूँ और मुझे ही सुनाई दे, और मेरे सामने जो मैं जगह पर बैठे हैं, जैसे सोनू बैठे हैं, उनको सुनाई ना दे, इसको पश्चंती बोलते हैं मित्रों। और क्या होता है, अच्छा इसको मध्यमा बोलते हैं। अब पश्चंती क्या बोलते हैं, इसे पश्चंती मैं ऐसे अपने मन में ही बोल रहा हूँ, अब मैं ओम बोल रहा हूँ, और ओम की जो है वो मेरे पीछे या मेरे सामने वो आ रहा है, वो अक्षर, वो सांस चल रहा है, जिससे नाक मैं ऐसे मैं ओम नाक से करें तो नाक से मैं सांस उसमें ओम मेरे पीछे आ रहा है, वो दिल है। और अजपा जाप क्या होता है मित्रों, अभी लास्ट होता है अजपा जाप, ये यज्ञ की प्रक्रिया है विशेष, जो साधक बताते हैं, जो महापुरुष बताते हैं। तो क्या होता है कि आप उसमें क्या करते हो, अब ओम न करना पड़े, अब कहना भी नहीं पड़ना है ना आपको, ओम न पश्चंती भी करना है, और नहीं भयखरी करना है, और नहीं मध्यमा करना। उसमें क्या होता है, वो निरंतर चलने लगता है, मतलब वो जो होता है, जो आप जिसका नाम ले रहे हो, वो अपने आप आने लगता है। अभी तो मैं वही करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वही करता हूँ, परंतु मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, मैं उसी कर्म, वही मैं कर्म करता हूँ, और वही कर्म करना चाहिए। स्वयं हर दिन रात अपने आप को लगाइए परमात्मा में, भजन कीर्तन याचना प्रार्थना जैसे भी करना हो, हर मनुष्य में, हर जीवात्मा में देखिए तो अजपा ही ओजपा ही हो रहा है। सभी आप जीवात्मा को जब सब परमात्मा का स्वरूप समझ लेंगे, सभी ईश्वर का स्वरूप है, सब वही है, सभी आत्माएं वही हैं। तो आप जैसा अनुसरण करेंगे, आप मतलब उनको ना कुछ भी वो करें, मतलब उनका हमेशा सद्भावना प्रेम, हमारा प्रेम आचरण रखेगी, सबसे वाणी अच्छी बोलेगी, अपने आप ही आप निर्विकार हो जाएंगे। हाँ समझ, वो कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं।
तो सारा विषय हवन इंद्रियों से बहिर्मुखी प्रभाव को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। संयम क्या है? जो अपने अभी बोला हूँ कि सारे कर्मों को जब आप संयम करने लगेंगे, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना, छेती नहीं करना, डकैती नहीं करना, किसी को गाय नहीं देना है, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, अहंकार नहीं रखना, कर्ता का भाव नहीं रखना, इच्छाओं का अंत करना है, तृष्णा को मारना है। जब ये सब सिस्टम आप करने लगेंगे ना तो स्वयं आप निर्विकार हो जाएंगे। और जब निर्विकार हो जाएंगे, जब आप कहीं बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा। मेरी बात समझ है ना? जैसे कृष्ण बता रहे हैं ना, आगे मैं बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि संयम अग्नि में हवन किया जाता है। तो संयम अग्नि का वही मैं बड़ा जो बुद्ध बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि, सम्यक योग, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो जिसका परिणाम, उसका परिणाम क्या होता है? ऐसा जब आप कर लेते हो तो उसका परिणाम क्या होता है? तो कर्म का शुद्ध अर्थ निकल जाता है। तो क्या निकलता है? वही यज्ञ की प्रक्रिया निकल जाती है। तो आराधना जिसका स्वरूप अध्याय आगे मिलेगा आपको। इस आराधना का परिणाम क्या? तो संसिद्धि होता है, मतलब परम सिद्धि परमात्मा यान्ति ब्रह्म सनातना, मतलब शाश्वत उस ब्रह्म की आपको प्राप्ति हो जाएगी मित्रों। साफ आपको प्राप्ति हो जाएगी, अपने ही स्वरूप को आप जान जाएंगे। कब? जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें तब, क्योंकि आप निर्विकार हो चुके हैं। ये बात समझ रहे ना? तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और मेरे अनुसार, और कृष्ण करके मेरे अनुसार मतलब इनके अनुसार, गीता के अनुसार बताए हुए कर्म के जो अनुसरण करेगा वो स्वयं अपनी स्वयं स्थिति पा जाएगा। वो हम मेरे वर्तमान लोक में परिणाम सिद्धि के देवताओं को पूछते हैं, अर्थात देव संपत्ति को बढ़ाते जाते हैं। और तीसरे अध्याय में कृष्ण बताया कि तो अब ये सिस्टम में, तो अब मैं मित्रों बता दो, बस ये 2 श्लोक में ही है, बड़ा समय बीत गया। हाँ, अब इसको मैं यहीं जो है विराम दे रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ सबका अपना मतलब मित्र होता है। मतलब मेरे गुरु का मित्रों सबसे बढ़िया हमें लगता है योग सहज योग, कबीर सहज समाधि समझ योग, सहज योग। और क्या है बता देता हूँ। वह है महापुरुषों ने कहा, मेरे गुरु कबीर और एक महापुरुष है, उन्होंने कभी कहा है, वो कहते हैं कि पहले आपको क्या करना है? पहले आपको धारणा बनानी है। आप समाधि में कैसे जाओगे? आप जब ध्यान करोगे, अब ऐसे ध्यान, अब बैठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, बैठ गए, जैसे मैं बैठ गया, ऐसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठ गया, मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो किसका ध्यान कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तो कोई, तो मैं ऐसे ध्यान कर रहा हूँ, मैं मोम कर रहा हूँ। वो करना चाहिए। देखिए, वो भजन की प्रक्रिया करनी चाहिए, जैसे नाम जपना चाहिए। आप जप सकते हैं, नहीं जप सकते, वो जपना चाहिए। जो गुरु कहें उनकी बात माननी चाहिए। तो आप ऐसे नाम जप रहे हैं, तो आप जपोगे तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा, क्योंकि आपने पहले से योजना नहीं बनाई है। आपने पाठ योजना तैयार नहीं की। मित्रों, जब हम लोग पढ़ाते आते थे बीएड में ना, तो पहले हम लोग पाठ योजना बनाते थे। जैसे जो बच्चों को पढ़ाना था, हम लोग प्रश्न 3 तो पूछते थे और 30 प्रश्नों का उत्तर ऐसा होता था जैसे वो पाठ का लेसन निकल जाता था। मतलब क्या पढ़ाना, जैसे हमको पढ़ाना विद्यालय पे, ठीक। तो हम कहते हैं, हम जिससे हमको प्रश्न उठाने कहते बच्चों, जैसे हमने बच्चों से हमको विद्यालय पढ़ाना, तो मैं ऐसे बताऊँगा कैसे ड्रेस क्या होता है। तो बच्चे कहेंगे पहना जाता है स्कूल में, कहें उसको पहन के कहाँ जाया जाता है, तो बच्चा कहेगा विद्यालय में। 30 प्रश्न पूछना, तो कहाँ विद्यालय, आए हम विद्यालय बताएंगे। तो वही बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको मित्रों, सबसे जो होता है पहले आप स्वयं धारणा बनाइए। जैसे आपको भोजन करना होता है तो पहले आप क्या करते हैं? आपके अंदर पेट के अंदर भूख लगता है ना, तो आप भूख लगा, आप धारणा बनाएंगे, धारणा बना, अरे भूख लगा, मुझे खाना खाना, मुझे भूख लगा। आप यहाँ जठरग्नि में यहाँ अग्नि उत्पन्न होने लगती है, जलन होने लगता है, खाना खाएंगे, दिमाग में खाना खाना, तो जाएंगे क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? जाएंगे हाथ को धोएंगे, मुँह धोएंगे, या नहाना तो नहाएंगे आप, और नहा के आप भोजन में बैठेंगे और फिर प्यार से भोजन करेंगे और ध्यान हमेशा भोजन। तो ध्यान समाधि ना हर वक्त घट रहा है, हर क्षण घटित हो रहा है, लेकिन इच्छाओं में घट रहा है। जो आपको जो चाहिए आप उसमें घट रहा है। जैसे आपको पैसा कमाना है तो आप दुकान सुबह ही खोल लेंगे, काम करने, खूब पैसा कमाएंगे। ध्यान आपका कहाँ है? तो ध्यान कहाँ चलेगा? पैसे कमाने में चल गया है। जैसे आपको चोरी करना है तो ध्यान कहाँ चलेगा? आपको दिमाग में कैसे चोरी करना है, तो आप पूरा प्लानिंग बनाएंगे, पूरा योजना में हमको चोरी करना है, ठीक करोगे। तो ऐसे तो क्या हुआ? प्लान बनाना है ना। तो उसी प्रकार मित्रों, ध्यान के लिए, समाधि के लिए पहले आपको निर्विकार होना पड़ेगा। पहले आपको निर्विकार होना पड़ेगा, पहले आपको धारणा बनानी पड़ेगी। जैसे कृष्ण, इसके मैं बता रहा हूँ, तो कृष्ण ने तीसरे अध्याय में से बताए हैं कि पहले जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसकी साधना करना चाहते हो, तो पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। एक बार कृष्ण का चित्र बनाना पड़ेगा, फिर उस चित्र के हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा, तब कर्म की सिद्धि प्राप्त होगी आपको। तो मैं कह रहा हूँ ना कि
कि पहले आप धारणा बनाइए, और जब धारणा बनाए तो धारणा आपको क्या बनना है, तो आपको परमात्मा मतलब स्वयं को जानना है। तो उसका स्वरूप कैसा, तो परमात्मा का स्वरूप का है, क्योंकि परमात्मा करता हो तो भी और करता है वो श्रेष्ठ है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो किसी को उसको लाभ हानि जब कोई मतलब नहीं। तो उसी प्रकार जब आप बन जाएंगे ना, जब स्वयं आपकी धारणा बने तब निर्विकार हो जाएंगे, मतलब अंतर द्वंद्व से आप ऊपर उठ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है ना मित्रों, अंतर द्वंद्व छूटने का मतलब है कि जैसे आप ना मतलब दुख सुख लाभ हानि जब आ जाए सबसे आप ऊपर उठ गए हैं, आपको सब टच नहीं कर पाएंगे, तो आप प्राकृतिक सिस्टम से ऊपर हो गए, तो आपकी धारणा बन गई, आप निर्विकार हो गए। और जब निर्विकार हो जाएंगे तो आप ध्यान करेंगे, और जब ध्यान करेंगे तो आपको अंदर धट झट से ध्यान लग जाएगा, और जब ध्यान तब समाधि में जाएंगे, और समाधि में कौन बचेगा, तो ब्रह्म बचेगा, और तुम और ब्रह्म, और तुम भी खत्म हो जाओगे तो परम ब्रह्म बचेगा, और परम ब्रह्म भविष्य का तुम स्वरूप में। तो ओम परमात्मा नमः, ओम श्री ओम कबीराय नमः, ओम परमानंद जी महाराज, ओम अग्रणी, ओम श्री श्री रामता जी महाराज, आपकी कृपा हम पे, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सुखी रहें, और जितने कष्ट हो हमको दे दीजिए, हम दे देंगे अपने गुरु जी को। धन्यवाद मित्रों। चला हो